गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजू साहब अपनी पाठशाला क्लास पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर स्पीडी से लिया जा रहा है, जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। कृपया आप इतना ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं अभी तक आपके 6 वीडियो पीछे प्रोवाइड करा चुके हैं और 3 मॉडर्न हिस्ट्री के करा चुके हैं, 2 करंट अफेयर के करा चुके हैं। इन्हें आप देखना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि पराग ट्यूब का जो विकास भूमि अनुकूलन में किसका एक महत्वपूर्ण चरण है। वो आपका जो चरण है वो स्पर्म टोफाफाइट्स का है। स्पर्म टोफाइट्स का है। एक बार फिर सुन लो। पराग ट्यूब का जो विकास हुआ है, पराग ट्यूब का विकास वो भूमि अनुकूलन में एक महत्वपूर्ण चरण है। किसका एक महत्वपूर्ण चरण है? स्पर्म टोफाइट्स का। स्पर्म टोफाइट्स का नया वर्ड होगा स्पर्म टोफाइट्स का। ग्लूकोज कार्बन अणु हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं वो होते हैं 6। ग्लूकोज में कार्बन के अणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर होता है। एक गतिमान वस्तु का जो संवेग होता है कुछ कारकों पर निर्भर होता है। कुछ कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसको आपको याद रखना है कि जो गतिमान कोई वस्तु होता है उसका संवेग होता है पी। पी बराबर फार्मूला होता है एम बी। पी बराबर फार्मूला क्या होता है? पी बराबर फार्मूला होता है पी बराबर होता है एम बी। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु का जो अगर गतिमान संवेग है, जैसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसका जो द्रव्यमान एम और बी वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, पी बराबर एम बी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके उदाहरण हैं? ये हैलोजन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से हैलोजन हैं? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सभी तीनों के तीन हैलोजन हैं। उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। देखो, उत्तल दर्पण जो होता है, एक ये दर्पण होता है और एक ये होता है, ठीक है। ये आपके दो होते हैं, ये उत्तल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है। तो इसकी जो पूछ रहा है फोकस लंबाई जो होती है, ये लंबाई होती है, इसकी फोकस लंबाई होती है, यहाँ से मान लीजिए ये एक्स, एक्स डैश बाई बाई डैश। तो ये जो फोकस लंबाई होती है इसकी धनात्मक होती है। इतना आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। निम्न में से किस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? सर्वाधिक लंबी होती है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। 100 हर्ट्ज की वो पूछ रहा है निम्न में से किस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो 100 हर्ट्ज जो होती है, 100 हर्ट्ज जो होती है आपकी 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। इसे आपको याद रखना है। क्या मैंने बताया? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगें सर्वाधिक लंबी होंगी। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की अवधारणा में नहीं है? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यह अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों के समूह को क्या कहते हैं? एक्स वाई, जबकि और महिला को कहते हैं एक्स एक्स। नेक्स्ट, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा पर लगाई गई बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम होता है। भोजन की भोजन की भोजन की भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है।
टिन की परत लगाई जाती है क्योंकि जिंक और टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है वो टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन लगाई जाती है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार हैं? ये परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? परमाणु रिएक्टर के। कौन? क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर, ये परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। फास्फोरस एसिड रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है H2PO4। H2PO4 उसका रासायनिक सूत्र होता है फास्फोरस एसिड का। फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2PO4। नेक्स्ट, बांध की जल में नहीं होती। बांध लगा होता है, जैसे मान लीजिए ये बांध लगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा है और इस पानी में क्या नहीं होती है? गतिज ऊर्जा नहीं होती है। किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है? पोटेशियम का। पौधे में सभी भागों में भोजन पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फेरस ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? FeCl3 FeCl2 FeCl2 फेरस क्लोराइड FeCl2 ये होता है किसका? FeCl2 फेरस क्लोराइड का, आता है पेपर में। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह क्या है? वह यूरेनियम है। क्वेश्चन यहाँ से 3 बनेंगे। यूरेनियम की खोज किसने कब हुई थी? 1789 में हुई थी, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 92 है। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना? 92 है, ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण परपथ में विद्युत धारा को मापता है? विद्युत धारा को कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर मापता है। कौन? गैल्वेनोमीटर मापता है। गैल्वेनोमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा या दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? वायु श्वसन द्वारा। एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा वायु बहुत बाहर निकलती है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या कहलाती है? गैसीय कहलाती है। टेक्ग्लोसस के बीच का एक संयोजक कड़ी है। टेक्ग्लोसस जो है वो किसके बीच की संयोजक कड़ी है? ये सर्पिसरफ और स्तनधारियों के बीच की कड़ी है। मंदता का अर्थ ऋणात्मकता से होता है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मापा जाता है। तो बल की दिशा में कैसा विस्थापन? ऋणात्मक विस्थापन होता है। निम्नलिखित किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? किस नियम का है ये? कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। धातु अब आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु में परमाणु की परतें एक दूसरे से फिसल सकती हैं। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? कार्क का। उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया। हीलियम को सबसे पहले रखा गया, निष्क्रिय गैस है। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। C को वक्रता केंद्र कहते हैं। रक्त और हड्डी में उदाहरण है किसके? रक्त और हड्डी उदाहरण है संयोजी ऊतक के। किसको क्विक लाइम भी कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिखा जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट, किसमें अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? मुकुलन में, जो बडिंग बोलते हैं, मुकुलन।
जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है, वेग बदल जाता है। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में गति करती है या घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है, वेग बदलता है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है, ये उत्सर्जन है, क्या है, उत्सर्जन है, क्या है, ये उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसी चालक का प्रतिरोध R निर्भर करता है प्रत्यक्ष रूप से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है, सोडियम। कौन बनाती है, सोडियम। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 35%। NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 35%। एक संयोजी ऊतक है क्या, रक्त एक संयोजी ऊतक है। दंत बल्क किससे बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों की क्षय का कारण बनता है, कैल्शियम फास्फेट। किसका उपयोग मोटर वाहनों के ईंधन में रूप से बढ़ाया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। नेक्स्ट है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शात करता है, स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण। धारा का एसआई माध्यक क्या होता है, एम्पियर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना। एक परमाणु क्या है, आर्गन। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं, अधिवृषण में। पौधों में साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन में सहायक। पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है मुक्त स्थिति में। निम्न में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, आंसर मूल। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है, केरोसिन में होता है सोडियम। चूर्ण प्रवाह अर्थात मूलकसा संबंध नहीं है किससे, एंटीडॉन से। किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है, एंजियोस्पर्म। प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है, एंजियोस्पर्म। क्षार का गुण नहीं है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसका कारण है, जड़त्व का कारण है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, वेग। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फर ऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 64 U। कितना होता है, 64 U। एक टकराव में हमेशा किसकी बचत की जाती है, संवेग की। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। दोस्तों आज ये आपका 7th चैप्टर सेशन था। मैं आपको स्पीडी के नए सिलेबस पर आधारित रेलवे भर्ती बोर्ड 2019 के लिए जो सामान्य विज्ञान है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें NTPC ALP टेक्नीशियन TC ग्रुप D और अन्य परीक्षाओं के लिए 28 वर्षों से आए ये प्रश्न जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।